नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूं राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे। करंट अफेयर्स का ये एक लेक्चर आप लोगों के आगे है। यूपी पीसीएस 2024 की जो प्रीलिम्स होने हैं उसके साथ साथ यूपी पीसीएस की एक और परीक्षा जो समीक्षा अधिकारी जिसका री एग्जाम होना है। लगभग ये परीक्षाएं आपस में 1 महीने के अंतराल में होंगी। उम्मीद यही है कि जुलाई से अगस्त के महीने में ये परीक्षा को करा लिया जाएगा और लगभग इस दौरान में जो करंट अफेयर्स की भूमिका होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। हम जो जीएस के लेक्चर साथ में ले रहे हैं, अभी आप लोगों ने देखा होगा कुछ लेक्चर्स हिस्ट्री के और कुछ एनवायरमेंट के अपलोड हुए थे। इसके साथ ही करंट अफेयर्स के भी लेक्चर चलेंगे और इसमें करंट अफेयर में हमारे इंपॉर्टेंट लेक्चर है। ये हम जो करंट अफेयर हम करा रहे हैं ये डेडिकेटेड है, मतलब खासतौर से पीसीएस के स्तर की परीक्षा के लिए। और इसमें आप खंड शिक्षा अधिकारी को भी जोड़ लो तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा जो कि इस वर्ष जिसको नोटिफाई होना लगभग संभावित है। चलिए क्वेश्चंस को लेकर शुरू करते हैं और अच्छे क्वेश्चंस को डील करते हैं, फटाफट निपटाने की कोशिश करते हैं। ये वो क्वेश्चन है जो 2024 में है और अलग अलग महीनों के भी हैं और मैं वो क्वेश्चन पहले कराता हूँ जो बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें ये क्वेश्चन अगर देखा जा रहा है, ब्लू ऑरिजिन मिशन किससे संबंधित है? अभी आप देखेंगे ना कि यूएसए में जो स्पेस रिसर्च के ऊपर जो वहाँ का की सरकार के साथ साथ जो अन्य संस्थाएं भी कार्य कर रही है, जैसे एलन मस्क जो कि दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति हैं, उनके द्वारा जो स्पेस एक्स कंपनी स्थापित की गई है वो उस पर कार्य कर रही है। स्टारलिंक करके वो अपने सैटेलाइट के द्वारा इंटरनेट देने की बड़ी महत्वाकांक्षी उनकी योजना पे काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो अमेजन जो एक बहुत बड़ी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, उस कंपनी का मालिक वो भी दुनिया के सबसे धनी लोगों में ही आते हैं और उनके द्वारा भी एक मिशन शुरू किया गया था स्पेस को लेकर, ब्लू ओरिजिन मिशन। इसके अंतर्गत अभी क्या कुछ न्यूज़ डेवलप हुई है वो हमें देखना है। गोपी चंद ठोटाकुरा ये भारतीय मूल के वैज्ञानिक है या एस्ट्रोनॉट कह लीजिए, और जो इनका अगला मिशन स्थापित हुआ है न्यू शेपर्ड मिशन, जो नेक्स्ट न्यू शेपर्ड मिशन होगा, इसमें ये भी क्रू के साथ जाएंगे। मतलब 6 सदस्यीय जो क्रू निर्धारित हुआ है स्पेस के लिए, है ना, जाने के लिए, उसमें इनका नाम भी मेंशन हुआ है ना। तो अगर ये चले जाते हैं, है ना, तो ये माना जाएगा कि जो 1984 के समय जो राकेश शर्मा जी भारतीय जो अंतरिक्ष में गए थे, उसके बाद ये दूसरे व्यक्ति होंगे जो कि अंतरिक्ष में जाएंगे। तो ध्यान देना होगा। न्यू शेफर्ड मिशन क्या है? बेसिकली ये जेफ बेजोस का ये मिशन है। पहले मिशन में वो खुद और उनके परिवार के अन्य सदस्य भी गए थे स्पेस में। इसी दूसरे मिशन में 6 क्रू और जाएंगे जिसमें गोपीचंद ठोटाकुरा जी का नाम सामने आ रहा है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर आप चलते हैं तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहने की कोशिश कर रहा है। ये भी एक थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन है जो कम प्लेटफॉर्म पे आपको देखने को मिलेगा। इंडियन ओशन ऑब्जर्विंग सिस्टम, ये बेसिकली इंडूस के नाम से भी जान सकते हैं आप, है ना, IND ऐसे होता है ये बेसिकली, ND ओ बड़े इंडूस करके। ये बेसिकली एक मिशन था इंडियन ओशन में रिसर्च करना, R&D करना, खासतौर से रिसर्च डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट और ग्लोबल वार्मिंग की जो क्लाइमेट चेंज की सिचुएशन हो रही है उसके ऊपर किस तरह से चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, उसको लेके एक इनिशिएटिव था। बेसिकली कई सारे इनिशिएटिव का एक अम्ब्रेला इनिशिएटिव बन गया था। 2008 में जो रामा इनिशिएटिव रिसर्च शुरू हुआ था ना, जो मूरे एरे प्रोग्राम के तहत कि रिसर्च की जाए डीप सी में जाके इंडियन ओशन के क्षेत्र में, और उसके लिए पोटेंशियल रीजंस ढूंढे जाएंगे किस प्रकार से पर्यावरण का या हमारी जो गहरी संपदा है, गहरे समुद्र की जो संपदा है, उसको किस प्रकार से संरक्षण किया जा सकता है। खासतौर से ग्लोबल वार्मिंग एक बड़े चैलेंज के रूप में या क्लाइमेट चेंज एक बड़ी चैलेंज के रूप में इसमें लिया गया था। तो 2019 के दौरान जब कोविड आया था 2019-20 के दौरान में, तो इस मिशन को ना हाल्ट कर दिया गया था, मतलब टेम्परेरी रूप से रोक दिया गया था, है ना। ये बेसिकली आप जानते हैं क्या, ये मूर्ड ब्योस का एक नेटवर्क है ना, और ये मॉनिटरिंग सिस्टम है और इसमें खास तौर से भारत और यूएस आपस में शामिल रहते हैं। इनका ये ज्वाइंट एक प्रकार से इनिशिएटिव है। अब ये फिर से इनिशिएशन को शुरू कर दिया गया है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा देश इसमें संलिप्त है भारत के साथ? अमेरिका। और वो क्षेत्र कौन सा है? हिंद महासागर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्षेत्र है। खासतौर से हिंद महासागर और पैसिफिक के बीच में जो ऑस्ट्रेलिया के आसपास जो मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं उसके ऊपर भी इसके अंदर कार्य प्रस्तावित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम चलते हैं तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये मुझे लग रहा है परीक्षा में सीधे सीधे आने जा रहा है। जॉन एल जैक्स फिगर जूनियर अवार्ड, ये भी यूएसए से संबंधित है और स्पेस से संबंधित है बच्चे। और इससे बड़ी बात है कि इसरो से संबंधित है, भारत से संबंधित है। इसरो का चंद्रयान 3 जो मिशन में हुआ था, है ना, चंद्रयान 3, जिसमें हमने इतिहास रच दिया था कि पहली बार चंद्रमा के दक्षिण
इस दक्षिणी गोले पे, मतलब साउथ पोल में पहली बार कोई रिसर्च मिशन गया था, और हमारा प्रज्ञान और विक्रम जो हमारे लैंडर और रोवर थे कंपेरेटिवली, उन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया और अपने पूरे डेडिकेटेड लाइफ तक उसने जो भी रिसर्च कार्य थे वो किए थे। तो इस इनिशिएटिव को ना, इस प्रोग्राम को ये अवार्ड मिला है, ठीक है, अमेरिका का। ये खास तौर से स्पेस रिसर्च में दिया जाता है ये उत्कृष्ट अवार्ड, और इस बार ये मिला है भारत को, और इसको रिसीव किया है इसरो की तरफ से डीसी मंजूनाथ जी ने, ठीक, अमेरिका में। बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में सीधे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम चलें तो क्या बोल रहा है कि मिड डे मील हमारी स्कीम और डिजिटल इंक्लूजन, ये भारत में डिजिटल इंक्लूजन कितना हुआ है, मतलब इंटरनेट का जो समावेशन है भारत में बहुत बड़े पैमाने पे हुआ है, और आप देख रहे होंगे कि दुनिया के लगभग बहुत बड़े बड़े देशों को हम लोगों ने डिजिटलाइजेशन के पीछे छोड़ दिया है। उसके ऊपर भी करंट अफेयर में कराऊंगा इसको। और प्लस भारत में जो लैंडमार्क स्कीम चल रही है मिड डे मील स्कीम, जो प्राइमरी स्तर पहली से लेके जो प्राइमरी 8वीं तक के जो छात्रों को मुफ्त खाद्य पदार्थ जैसे खाने का भोजन दिया जाता है दैनिक रूप से स्कूलों में, है ना, सरकारी स्कूलों में। इस इनिशिएटिव को और इसको अपनाया है किसने? इंडोनेशिया ने। इंडोनेशिया ने आके इसकी स्टडी की और अपने देश में भी इसको इम्प्लीमेंट करने की तैयारी है। इसके ऊपर इन्होंने एमओयू साइन करके बात की है, और इस इनिशिएटिव, भारत के जो बड़े इनिशिएटिव हैं वो वर्ल्ड वाइड चीज़ों में सामने आ रही है। ये फिलंथ्रोपिक, जो मिड डे मील स्कीम देखेंगे तो पूरी तरह से फिलंथ्रोपिक स्कीम है। जब से भारत में शिक्षा पाना एक तरह से कानून बना, मौलिक अधिकार बना, उसके बाद से इस स्कीम को और महत्व मिला। 1995 में ये स्कीम बेसिकली इम्प्लीमेंट हुई थी, और बहुत ही लैंडमार्क स्कीम रही है ड्रॉप आउट को घटाने के मामले में। डिजिटल इंक्लूजन के हम कोई मुकाबला नहीं। कोविड के दौरान आप लोगों ने देखा होगा दुनिया में यूएस जैसे देश भी कार्ड पे लिख के दे रहे थे वैक्सीनेशन के रिकॉर्ड, और हमारा सारा रिकॉर्ड डिजिटल था और सेफ था। दुनिया के सबसे बड़ा जो हमारा यूनिक आईडी प्रोग्राम है वो आप लोग देख रहे होंगे। तो डिजिटल इंक्लूजन, और इसके ऊपर इन्होंने किया है, इंडोनेशिया ने इसको अपनाने का फैसला किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटली डिलीवर्ड सर्विस, है ना, मतलब ऑनलाइन डिजिटल रूप से जनता के लिए जो सर्विस डिलीवर करते हैं देश, उसमें इंडिया ना 4th नंबर पे आके है। 4th नंबर पे, पहले पे यूएसए है, दूसरे पे यूके है, तीसरे पे आयरलैंड है, चौथे पे अपन आ गया। मतलब ऑनलाइन जो हम फैसिलिटीज देते हैं, और ये कौन सी रिपोर्ट है? WTO की रिपोर्ट है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। इसके द्वारा लेटेस्ट डॉक्यूमेंट में ये बोला गया है कि भारत डिजिटली सर्विसेज प्रदान करने में 4थे स्तर पे आ गया है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995 में जो इस नाम से इसको जाना गया, इससे पहले इसको गैट के नाम से जाना जाता था, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ के रूप में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर यहाँ से दिखता है मुझे कि प्रश्न आने को लगते हैं, ठीक है। सी डोम मिसाइल डिफेंस पेपर में आ सकता है भाई। अभी तो इजराइल ने पूरा मिडिल ईस्ट हिलाया हुआ है ना। ये इजराइल का नया एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है बच्चे। जैसे उनके आपने बड़े फेमस आयरन डोम सुने थे ना। डोम मतलब क्या होता है? गुंबदनुमा। आयरन डोम एंटी मिसाइल सिस्टम, वैसे ही इन्होंने सी डोम मिसाइल सिस्टम ऐसे वाले बनाए हैं। ये भी मतलब जो भी ऐसी मिसाइल जो कि हमला कर के लिए उनके क्षेत्र में आ सकती है, प्रतिबंधित क्षेत्र में, तो उसको वो मार के गिरा सकते हैं, ये उन्होंने डेवलप किया है। तो इंपॉर्टेंट है। अभी ईरान का और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट अपने चरम पे पहुंच चुका है, किसी भी समय में एस्केलेशन हो सकता है। इसके ऊपर हम एक डिटेल लेक्चर अभी देखने जा रहे हैं इसके बाद, इस वीडियो के बाद। तो ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम चलें तो जस्टिस चंद्रदा बोस, ध्यान दीजिएगा, न्यूज में थे। ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस हैं, अभी हाल ही में रिटायर हुए हैं सुप्रीम कोर्ट से, भारत के सुप्रीम कोर्ट से। और रिटायर होने के बाद इनको हमारा जो नेशनल जुडिशियल क्या बोलेंगे, स्कूल है ना, नेशनल जुडिशियल स्कूल ही बोलेंगे भारत का, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा देखा जाता है, और इसका हेडक्वार्टर भोपाल में है। इसका प्रमुख बनाया गया है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसको। ये अपॉइंटमेंट है, इंपॉर्टेंट है। जस्टिस अनिरुद्ध बोस, नेशनल जुडिशियल यूनिवर्सिटी बोलेंगे या कुछ एक ये संस्था करके है, ध्यान दीजिएगा इसका। यहाँ पे खास तौर से जुडिशरी से रिलेटेड स्टडीज के ऊपर कार्य किया जाता है, रिसर्च के ऊपर कार्य किया जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम चलेंगे, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ATGM, भारत की जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, इसका एक डेडिकेटेड युद्ध अभ्यास हुआ है। कहाँ पे? 17,000 फीट की ऊंचाई पे अगर आप देखें तो सिक्किम में भारतीय सेना, भारतीय आर्मी की
एक डेडिकेटेड त्रिशक्ति को करके है, उसके द्वारा ये एक्सरसाइज की गई। ठीक है, तो पेपर में इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे? सिक्किम में 17,000 फीट की ऊंचाई पे। ठीक है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, मतलब टैंकों को नष्ट करने वाली जो मिसाइल होती है, गाइड करके लॉक करके छोड़ दिया, अपने आप जाके वहां तबाह कर देंगे, टारगेट लॉक करके, है ना। इसका युद्ध अभ्यास हुआ है कहाँ पे? सिक्किम में। ठीक है, चलिए, भारतीय सेना के द्वारा ही, त्रिशक्ति कोर के द्वारा। नेक्स्ट, भारत का पहला बैंक जो प्राइवेट बैंक, भारत का पहला प्राइवेट बैंक बच्चे, जिसने लक्षद्वीप में अपनी ब्रांच खोली है। लक्षद्वीप इस समय बहुत चर्चा में है। लक्षद्वीप के मालदीव विवाद के बाद लक्षद्वीप को लगातार प्रमोट किया जा रहा है। लक्षद्वीप भारत का एकमात्र प्रवाल भित्ति द्वीप अगर देखा जाए तो है, और द्वीप समूह है पूरा वो, और टूरिज्म के रूप में उसको बहुत बड़े स्तर पे उसको तैयार करने की कवायद चल रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी की विजिट के बाद वो और चीजें हैपनिंग हो गई। मालदीव से हमारा जो विवाद, जो रिश्तों में वर्तमान में थोड़ी खटास आई है, और उसके बाद मालदीव का अल्टरनेट खोजा जा रहा है भारत में टूरिज्म के लिए, तो लक्षद्वीप को प्रमोट किया जा रहा है। तो लक्षद्वीप से रिलेटेड जो भी न्यूज होंगी वो इंपॉर्टेंट है। तो HDFC एक पहला प्राइवेट बैंक हुआ है जिसने वहां अपनी ब्रांच खोली है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य लोकेश मुनि, आपने देखा होगा, मुंह बांध करते जैन मुनि हैं और बहुत ही फिलंथ्रोपिक काम करते हैं, मानवतापूर्ण कार्य करते हैं। इसके लिए अमेरिका का एक बहुत प्रेस्टिजियस मानवतावादी पुरस्कार दिया गया, प्रेसिडेंट गोल्ड वॉलंटियर अवार्ड, इनको आचार्य लोकेश मुनि जी को। परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे, सीधा प्रश्न मुझे पेपर में देखने को मिलेगा ये। नेक्स्ट प्रश्न की ओर अगर हम चलें तो क्या बोल रहा है, स्टडी इन इंडिया पोर्टल करके, स्टडी इन इंडिया, ये पोर्टल किसने किया? एस जयशंकर, हमारे फॉरेन मिनिस्टर, और हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान जी, इनके द्वारा ज्वाइंट रूप से न्यू दिल्ली में इस पोर्टल को इनॉग्रेट किया गया है। लक्ष्य है भारत में उच्च शिक्षा के अंतर्गत विदेशी जो छात्र हैं उनको प्रेरित करना, उनको बढ़ावा देना। ठीक है, कैसा है? बढ़िया। नेक्स्ट, वेनिस के ऊपर न्यूज आई है। वेनिस आपको पता है इटली का, है ना, एक बड़ा प्यारा सा शहर है ना, पूरा नदियों से घिरा हुआ, देखते होंगे, बड़ा रोमांटिक शहर माना जाता है। यूनेस्को की हेरिटेज साइट भी है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट का सदस्य भी है ये, है ना। अभी यूनेस्को ने बोल दिया भैया ये खत्म होने वाला है। यूनेस्को ने बोल दिया है कि वेनिस जो है बहुत खतरे में है ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज की वजह से, और जो इसका अपना ताना बाना है जो आप देखते हैं यहाँ पे, बहुत बड़े बड़े क्लाइमेटीज भी आ रही हैं, तो वेनिस को लेके ये इन्होंने वार्निंग दी है। ठीक है, तो ये हमारे प्रश्न हो गए आज, छोटा सा वीडियो, और कैसा लगा मुझे बताइएगा। ये सारे प्रश्न आने की सीधे सीधे संभावना रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर मेरा अभी छोटा सा डेडिकेटेड वीडियो होगा 5 मिनट का, ईरान और इजराइल के संभावित क्लैश के ऊपर। उसके बाद हम लोग जीएस का अगला लेक्चर लेके आएंगे। उम्मीद करता हूँ लेक्चर अच्छा लगा होगा, और कोई समस्या हो तो बिल्कुल से कमेंट में बताइएगा, और कोई नीड लगे या कोई और कंटेंट की बात हो तो मुझे बताइएगा। यूपीपीसीएस के लिए प्रिपरेशन करते रहिए, आपका साथ ऐसे ही बना रहेगा। थैंक यू, बाय बाय।